शांति। आज 28 दिसंबर 2025 भारत में रविवार है। टुडे इज 28 दिसंबर 2025 and it's Sunday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज रविवार है तो अव्यक्त बाप दादा के बहुत ही पावरफुल और मधुर महावाक्य है। होली की मुरली है। मुरली की रिवाइज तारीख है 18 मार्च 2008। द रिवाइज डेट ऑफ द मुरली इज 18th मार्च 2008। मुरली का टाइटल है कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन कर मास्टर मुक्तिदाता बनो। सबको बाप के संग का रंग लगाकर समान बनने की होली मनाओ। आज की अव्यक्त मुरली बहुत गहरी है। मैनेजमेंट की मुरली में कहूँगा, मैनेजमेंट वाले लोग जल्दी इसे पकड़ पाएंगे। हमने ये देखा है कि लौकिक में जब किसी को कोई काम करना नहीं होता है तो वो बहाने देते हैं, और इस बहाने को भी बाबा ने मुरली में दूसरी मुरलियों में याद किया है। तो कारण शब्द को निवारण में बदलना, ये मैनेजमेंट में बहुत गहराई से बताया गया है। मैंने इसके ऊपर एपिसोड रिकॉर्ड किए हैं। इसको मनोविज्ञान में कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, उसमें न्यूरोटिक, साइकोटिक और मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर न्यूरोटिक और साइकोटिक डिफेंस मैकेनिज्म है उसको बहुत सारी समस्याएं आती है जीवन में, क्योंकि उसकी शक्तियां बढ़ नहीं सकती है। मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म होनी चाहिए। इसके ऊपर काफी सारे एपिसोड हमने रिकॉर्ड किए हैं। अगर आप में से किसी को चाहिए तो वो देख सकते हैं या मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। मैनेजमेंट में हम इसके ऊपर पूरा सेशन लेते हैं घंटे का, विनर और लूजर के रूप में। माना जो जीतता है और जो हारता है उनकी भाषा क्या होती है, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है। तो फंडामेंटल है। एक बहुत प्रसिद्ध कोट है मैनेजमेंट का कि इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, मे बी यू आर द प्रॉब्लम। अभी ये शुरुआत में ये ब्लो है, ईगो के लिए बहुत बड़ा धक्का लगता है, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं परसेंटेज में इस मैकेनिज्म को यूज करते हैं। जब आप ये साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितने कॉमनली यूज किया जाता है। अभी मैं सभी तो बता नहीं पाऊंगा। आज कारण निवारण की बात आई है, माना प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। तो
जो विनर होता है, माना जो विजयी रतन होता है, उसके पास हर समस्या का समाधान होता है। और जो लूजर होता है, माना जो हारने वाला होता है, उसके पास हर समस्या के लिए प्रॉब्लम होता है। देखो, दृष्टिकोण का फर्क है। विनर या विजेता निवारण में फोकस करता है आज की मुरली के अनुसार, और पार्ट ऑफ द आंसर, लूजर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। अभी विनर क्या बोलता है कि परिस्थिति है, इट मे बी डिफिकल्ट, परिस्थिति है, कठिन है, लेकिन संभव है। ये विनर की भाषा है। और लूजर की भाषा क्या होती है? उसकी भाषा होती है, इट मे बी पॉसिबल बट इट इज टू डिफिकल्ट। ये संभव भले ही हो सकता है, लेकिन बहुत कठिन है। विनर जो होता है, जीतने वाला, उसके पास हमेशा प्रोग्राम होता है, और लूजर के पास हमेशा बहानेबाजी होती है। बाबा ने मुरली में कहा हुआ है, ये मुझे मुरली अच्छी तरह से याद आ गई, क्योंकि डॉक्टर से बाबा ने पूछा था। ये डायमंड जुबली वर्ष की मुरली है। अभी किसी भाई या बहन को सेवा नहीं करनी है, तो वो कहता है कि कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, पेट में दर्द है। अभी डॉक बाबा ने पूछा, देखो बाबा तो अविनाशी सर्जन है, उसने पूछा कि डॉक्टर्स के पास ऐसा कोई थर्मामीटर है क्या जिससे पता कर सके। तो बाबा क्या कह रहा था हमको समझ में तुरंत आ गया। ये स्कूल के बच्चों में भी होता है, जब स्कूल में जाना नहीं होता है तब उनका बहाना चला आता है। अभी कई बार रियल भी होता है, कई बार दर्द होता है, लेकिन वो फिजिकल नहीं होता है, माना शरीर का नहीं, मन का दर्द होता है, उससे भी तकलीफ होती है। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, माना बहुत क्लिष्ट है। हर एक व्यक्ति अपने को डिफेंड कर रहा होता है। डिफेंड करना माना सिद्ध करना, कि क्यों वो सेवा करना नहीं चाहता है, वो फलाने सेंटर पर रहना नहीं चाहता है, या किसी के साथ बात नहीं करता है, या उनके साथ नहीं चलता। हर एक का अपना स्पष्टीकरण होता है। अभी राइट और रॉन्ग कैसे सिद्ध करे? क्योंकि हर एक समझता है कि हम तो राइट है, वो कभी भी खुद को रॉन्ग नहीं कहेगा। उल्टा, अगर आप उनको कुछ कहो तो वो आपको 10 कारण देगा कि वो कैसे राइट है और कैसे दूसरा रॉन्ग है। तो बाबा ने इसके ऊपर भी मुरली में कहा था कि मैं राइट हूँ, ये सबसे बड़ी माया है। तो ये बहुत सूक्ष्म बात है, इसके ऊपर चिंतन करेंगे। आज के मुरली का बाबा का भाव ये है कि आप कारण नहीं दो, निवारण के ऊपर आओ। देखो, कोई भी कंपनी चलाने वाले प्रेसिडेंट होते हैं, सेल्स मार्केटिंग वाले होते हैं, उनके पास भी ये सब समस्या आते हैं। आप ऊपर से नीचे तक देखो, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, आपको क्या लगता है इनके सामने समस्या नहीं है? ऐसे ही पूरे जीवन को देखो, हर एक के सामने कोई ना कोई समस्या है। इसी के लिए मुझे शायद लगा कि इसके ऊपर मैं किताब लिखूं, और किताब का नाम ही हमने लिखा, समस्याओं से समाधान तक। ये यात्रा है, और ये स्वभाव संस्कार बदलने में बहुत मेहनत है। ओपन माइंड रखना बहुत मेहनत है। मन के बारे में ऐसे कहावत है अंग्रेजी में कि माइंड इज लाइक अ पैराशूट, इट वर्क्स ओनली व्हेन इट्स ओपन। मन पैराशूट की तरह है, वो तभी काम करता है जब वो ओपन रहता है, खुलता है, नहीं तो गिर जाएगा, चोट लग जाएगी। रिलेशनशिप में, संबंधों में, व्यवहार में आते समय माइंड को ओपन रखना है, किसी को लेबल नहीं लगाना है, जज नहीं करना है, और समस्या के ऊपर फोकस करने के बजाय समाधान के ऊपर फोकस करना है। मैं जब आरपीजी लाइफ साइंस नाम की कंपनी में था, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, तो अभी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होता ही है। मैंने मेरे गेट पे ही लिख के रखा था कागज पे कि डोंट कम विद द प्रॉब्लम, कम विद सॉल्यूशन आल्सो।
क्योंकि कई लोगों की आदत होती है केवल प्रॉब्लम लेकर आते हैं, वो अपना दिमाग नहीं चलाते हैं कि इसका सॉल्यूशन। तो हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि किसी को भी हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनाना है। मैनेजमेंट का ये प्रिंसिपल होता है कि मेक द पीपल सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सफिशिएंट, लेट देम टेक देयर डिसीजन। किसी को भी अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं करना है। अभी ये भी लोग होते हैं कुछ लोगों का अंदर से खालीपन, इनसिक्योरिटी इतना होता है कि हर बार हर छोटी छोटी बात या तो वो खुद करेंगे या दूसरों को कहेंगे मुझे पूछे बगैर कुछ भी नहीं करना है आपको। अभी कितना एनर्जी जाएगा। जो टॉप बॉसेस होते हैं उनकी एनर्जी प्लानिंग में जानी चाहिए। अगर ये छोटी छोटी बातों में अपनी वो एनर्जी लगाएंगे तो फिर ग्रोथ कैसे होगा कंपनी का, प्लानिंग कैसे होगी? क्योंकि प्लानिंग बुद्धि लगती है। जैसे यज्ञ में आपने देखा होगा ब्रह्मा बाबा 30-40 पेज रोज लिखते थे। हमारे परम आदरणीय जगदीश भाई जी ने ये विंग्स का क्लासिफिकेशन किया, विंग्स की सेवा की शुरुआत की है, ये प्लानिंग बुद्धि वाले हैं। कोई भी बड़ा प्रोग्राम करना है तो प्लानिंग बहुत जरूरी है। अंग्रेजी में कहावत है, इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। तो प्लानिंग बुद्धि ये टॉप एक्सपीरियंस के साथ आती है। बीच में होते हैं मिडल मैनेजमेंट वाले वो टॉप और लोअर एग्जीक्यूटिव्स के बीच में ब्रिज होते हैं। मानो ऊपर से जो ऑर्डर आता है उसको एग्जीक्यूट करवा लेना उनका मिडल मैनेजमेंट का काम होता है, और नीचे थर्ड लेवल पे होते हैं एग्जीक्यूटिव, सेवादारी कहेंगे उनको, आप जो कहो वो करने को तैयार है तो ये 3 लेवल तो रहेंगे ही रहेंगे। भगवत गीता 4 लेवल कहती है, ABCD, जिसे कहा गया है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसके ऊपर लोग ऑब्जेक्शन लेते हैं इस श्लोक के ऊपर। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, ये जो श्लोक है चौथे अध्याय का। तो लोग कहते हैं कि आपकी भगवत गीता ये वर्ण प्रथा को जन्म देती है, कोई ऊंच है कोई नीच है। अभी ये जन्म के हिसाब से नहीं है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है गुण कर्म विभागशः। क्योंकि कुछ लोगों का ये लौकिक ब्राह्मणों के ऊपर गुस्सा है, वो समझते हैं कि ब्राह्मणों ने हमको आगे आने नहीं दिया। पर भगवत गीता और बाबा का ज्ञान स्पष्ट से कहता है कि कोई भी व्यक्ति टॉप पोजीशन पे आ सकता है। ये गुणों की बात है, ना कि जन्म से है। देखो भारत में बहुत ऐसे संत हुए हैं, इवन आप व्यास को ही देखो। व्यास जिन्होंने सभी शास्त्र लिखे हैं, जन्म कहाँ हुआ? तो जन्म के साथ कनेक्शन नहीं है, ये है गुण और कर्मों का कनेक्शन। तो इट डजंट मैटर आपका जन्म कहाँ पे हुआ है, आपकी पढ़ाई कितनी हुई है, नहीं, आपकी बुद्धि कितनी पवित्र है और श्रेष्ठ है उस आधार पर है। देखो हमारी परम आदरणीय दादी जान की लौकिक के हिसाब से पढ़ाई नहीं है, तीसरी कक्षा, लेकिन पूरा विश्व, विश्व के बड़े बड़े साइंटिस्ट, नोबल लॉरेट्स दादी के चरणों में आकर बैठते थे। तो वो किसके सामने झुक रहे हैं? दादियों की धारणाओं के आगे ये सब झुक रहे हैं। दादियों की स्टेज थी। आजकल जो मैं देख रहा हूँ लोग कपड़े को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं मुझे तो बहुत रहम आता है। ऐसे शॉल पकड़ेंगे जैसे ब्रह्मा बाबा ही आ गए हैं। तो ब्रह्मा बाबा को सबकॉन्शियसली, क्योंकि आजकल स्पीकर बनना या संत बनना ये भी एक प्रोफेशन बन गया है। तो मुझे भी बहुत लोग कहते हैं कि आपके कपड़े अच्छे होने चाहिए, फिर कोई सेवादारी होना चाहिए जो आपकी हर बात को संभाले, आपको उठाए बिठाए, आपको पानी ला के दे। तो मुझे तो बहुत हंसने को आया। मैंने कहा बाबा कह रहा है कि किसी से सेवा नहीं लेना चाहिए, हमारे हाथ पैर अच्छे काम कर रहे हैं, हमको ये दिखावा करने की जरूरत ही नहीं है। उल्टा जितना दिखावा करेंगे उतना आप सच्चे लोगों की नजरों से उतरने वाले हैं कि इसको
अच्छा फील करने के लिए ये सब जरूरी है। हमको इन चीज की, किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं तो बाबा को दिल से धन्यवाद देता हूँ कि बाबा हमको ऐसी बुद्धि नहीं दिया है आपने कि बाहर से कपड़े अच्छे पहने और दिखावा करे कि हमारी अवस्था अच्छी है। कोई जरूरत नहीं इन चीजों के, ये सब अंदर का खालीपन दिखाई दे रहा है। आपकी नेचुरल स्टेज होनी चाहिए, कपड़े स्वच्छ होने चाहिए। अभी जितने भी अच्छे अच्छे संत होके गए आप देखो, उनका हिस्ट्री पढ़ो, बहुत सिंपल रहे। ब्रह्मा बाबा ही देखो, बहुत सिंपल रहे। तो हमको ब्रह्मा बाबा को कॉपी करना है, ना कि आजकल के जो ट्रेनर या सो कॉल्ड। क्योंकि आजकल दिखावे का जमाना है, तो लोग अपना क्या क्या बायोडाटा बनाते हैं, मुझे भी बोलते हैं। मैं इस सब में नहीं जाता हूँ, क्योंकि मुझे अंदर से वो कंफर्टेबल नहीं महसूस होता है। कपड़े स्वच्छ होने चाहिए, आपका एक प्रेजेंटेशन होना चाहिए, और मेन सबसे इम्पोर्टेंट आपके वाइब्रेशन। कई लोग अभी देखो, किताब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए पूरी किताब लिख सकता है। किसके कोड, किसके क्या क्या बातें होते हैं, अपने नाम से फोटो के साथ लोग पब्लिश करते हैं। अभी इससे समझ में आता है कि ये फेमस होना चाहता है। सूक्ष्म में इच्छा है फेमस होने की, इन सब में नहीं जाओ। बाबा जो कहते हैं, बाबा की एक एक बात को अच्छी तरह से गहराई से समझो। ये सब कारण और निवारण से कनेक्टेड है। एक्चुअली बाबा ने आज कहा, कारण तो केवल एक ही हिस्सा है, लेकिन उसके साथ और भी बातें जुड़ी हुई है। बाबा ने क्या कहा देखो, बाबा के शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक अपने पुरुषार्थ में भिन्न भिन्न कारण शब्द के कारण मुक्ति का दरवाजा बंद है। इसलिए आज बाप दादा इस शब्द के, देखो इस शब्द के कहा, इसके बाद कहा इसके साथ और भी कमजोर शब्द आते हैं। तो ये कारण की पूरी फैमिली है, एक शब्द नहीं है। विशेष है कारण, फिर उसमें और भी कमजोरियां आती है, ऐसे वैसे कैसे। यह भी इनके साथी शब्द है जो दरवाजे बंद के कारण है। माना मुक्ति का दरवाजा इसीलिए नहीं खुल रहा है क्योंकि हम इस कारण में अटके हुए हैं। बहुत लोग हमको कहते हैं कि ऐसा ऐसा क्यों हुआ ना, क्योंकि कारण ऐसे बना। मैं एंगर के ऊपर जब बोलता हूँ तो मुझे कहते हैं वैसे तो हम बहुत शांत हैं, लेकिन लोग करते ही ऐसे, कारण ही ऐसा बनता है कि हमको गुस्सा करना पड़ता है। नहीं तो गुस्से की जरूरत ही नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, देर इज ऑलवेज अ रीजन फॉर एंगर। फिर भी हमको चुप रहना है, असर्टिव रहना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमेशा आप चुप रहो, आपको अपनी बात रखना है, लेकिन सम्मान पूर्वक रखना है, सत्यता के साथ सभ्यता होनी चाहिए। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे कि मेरे जीवन में कारण के कौन कौन से फैक्टर है, कौन कौन से कारण मैं देता रहता हूँ जब मुझे कोई इशारा देता है। अभी फीडबैक लेना चाहिए हमको। देर इज नथिंग रॉन्ग। अभी देखो हम बिहासा इतने वर्षों से कर रहे हैं, हमको ये फीडबैक अभी मधुबन में मिला कि आपका प्रोग्राम टू मच पैक्ड अप है, उसमें टाइम ही नहीं देते लोगों को रिफ्लेक्शन करने में। क्योंकि मिस्टेक और फॉरगिवनेस, गलती और क्षमा इतने गहरे सब्जेक्ट है, बाकी भी एक्सरसाइज है। तो हम कहते हैं अभी 5 मिनट है आपके पास, 2 मिनट में पूरा करो। तो लोग प्रेशर फील करते हैं, तो उन्होंने सजेशन दिया, तो हमने स्वीकार किया कि ये बात हम स्वीकार करते हैं। लेकिन हमारे सामने भी समय को मैनेज करने का प्रेशर रहता है। जैसे अब ये मुरली रहस्य का ही देखो, मुझे कई बार लगता है आज की मुरली ही देखो, ऐसे लगता है इसके कई सारे पार्ट्स हो सकते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, लेकिन हम अपने को कंट्रोल करते हैं। क्योंकि अगर आप ज्यादा करो तो उसकी सुंदरता खत्म हो जाती है। आपको खुद का भी चिंतन चलना चाहिए, तो अपनी लिस्ट निकालो, कारण कौन कौन से मैं देता हूँ, पुरुषार्थ नहीं करने के मेरे कौन से कारण है, उसके ऊपर चिंतन करो। क्योंकि बाबा ने कहा जब तक कारण है तब तक
मुक्तिदाता बन नहीं सकते। अभी दुख अशांति बढ़ते देख सभी मेजॉरिटी आत्माएं मुक्तिदाता आत्माओं को याद करते हैं। तो बाबा ने कहा उनकी पुकार सुनो। तो क्यों लगने वाली है हमारे आगे, लेकिन उसके पहले ये कारण को निवारण में परिवर्तन करो। ये कारण शब्द है सोच में, बोल में, कर्म में आने में तीव्र पुरुषार्थ के आगे बंधन बन जाता है। ये आज की मुरली की क्रक्स पॉइंट थी। बाकी जो पॉइंट आज के मुरली में आई है उसको हम लेंगे। तो दूसरी पॉइंट बहुत बार चली है, बाबा चाहता है, देखो कंटिन्यूस बाबा कह रहा है, बच्चों को याद दिला रहा है कि बच्चे आपका जमा का खाता भरपूर हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भगवान बार बार कह रहा है जमा का खाता भरपूर होना चाहिए। तीन खाते बाबा ने हमेशा बताए। पुरुषार्थ से प्रारब्ध का खाता, दूसरा है दुआओं का खाता, और तीसरा है पुण्य का खाता। ये तीनों खाते हमारे भरपूर होने चाहिए। और उसका उसका लक्षण भी बाबा ने बताया। कैसे पता चले कि तीनों खाते में हम भरपूर है? तो जितना हम भरपूर होंगे उतना रूहानी नशा सता ही दिखाई देता है। चेहरे पर सदा रूहानी नशा व फकुर चमकता रहेगा। अभी फकुर ये बहुत अच्छा शब्द है। बाबा के ये शब्द प्रसिद्ध हुए जोड़िया। तो फकुर के साथ दूसरा शब्द जाता है, वो है फिक्र। या तो फकुर है या तो फिक्र है। ये वैसे ही है, या तो दिन है या तो रात है, दोनों हो नहीं सकते। या तो फकुर है या तो फिक्र है। तो जहाँ फकुर है वहाँ फिक्र नहीं, और जहाँ फिक्र है वहाँ फकुर नहीं। फकुर माना नशा। नशा होना चाहिए कि भगवान मिला है। बेफिक्र बादशाह का नशा। निश्चय और नशा, तीन शब्द है यहाँ पर। निश्चय, नशा और निशाना। तो निश्चय है तो नशा रहेगा, और नशा है तो फकुर रहेगा, और फकुर है तो फिक्र नहीं होगा। कनेक्शन है। तो चेक करना चाहिए क्या मुझे फिक्र रहती है। देखो ये फिक्र की बीमारी बहुत बड़ी बीमारी है इस समय की। बहुत लोगों को फिक्र रहता है मेरा क्या होगा। लौकिक वालों को फिक्र होता है मेरे बच्चों का क्या होगा, हमारे घर का क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। वो हमेशा चिंता में ही रहते हैं। और बाबा ने बच्चों को कहा कि मेरे बच्चे बेफिक्र बादशाह है। परवाती पार ब्रह्म में रहने वाले शिव बाबा की। और वो मिल गया। पाना था सो पा लिया। अब काम क्या बाकी रहा? अभी कुछ नहीं, बस अभी हर क्षण, हर संकल्प, हर सेकंड बाबा की याद में रहकर विश्व को सकाश देना है बस। महाराष्ट्र में एक संत होके गए जिनको कहते हैं जगत गुरु संत तुकाराम महाराज। उनका महावाक्य है, वो कहते हैं कि तुका उरलो उपकारा पुरता। माना अभी मेरा जीवन जो है वो केवल परोपकार के लिए ही है, और कोई लक्ष्य नहीं है। मुझे मिल गया है भगवान। बहुत अच्छी अवस्था उस आत्मा की। तो अगर भक्ति मार्ग में भक्त लोग ये अनुभव कर सकते हैं तो हम तो स्वयं इष्ट देव है, हम क्यों नहीं अनुभव कर सकते? तो नशे में जाना चाहिए। लेकिन स्वप्न में भी बेफिक्र कौन होंगे? तो बाबा ने कहा ताश तख्त और तिलक, ये तीन बातें होती है। मुझे बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन हुआ जब ये पढ़ रहा था। आंखों के सामने एक चित्र आया। ये सतयुग का चित्र है। आप भी इसके ऊपर चिंतन करेंगे। सतयुग में एक बहुत बड़ा सिंहासन है सोने का, हीरे का, और आपको बुलाया जा रहा है। और आपको बोला जा रहा है गुरुओं के द्वारा कि आप आके इस सिंहासन पर बैठो, ये तख्त आपके लिए है। और आप बैठ गए।
फिर वो गुरु आकर आपके सिर के ऊपर विश्व महाराजन का ताज रख रहा है और आपको तिलक लगा रहा है और सभी कह रहे हैं कि विश्व महाराजन की जय हो, विश्व महाराजन की जय हो। तो आपको बहुत फखुर है, नशा है कि बाबा ने मुझे विश्व महाराजन का ताज, तख्त और तिलक दे दिया। संगम युग पर आएंगे, यहाँ पर कैसे? तो यहाँ पर बाबा भी कह रहा है, बच्चे तुम बाप समान आत्मा हो, मैं तुम्हें विजय का तिलक लगाता हूँ। तो विजुअलाइज करो कि ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, बाप दादा आपको सूक्ष्म वतन में स्मृति का तिलक लगा रहे हैं, विजय का तिलक लगा रहे हैं और ताज रख रहे हैं, डबल लाइट सेवा का ताज। बच्चे आप कल्प कल्प के विजयी रतन हो। इसके ऊपर चिंतन करेंगे, ऐसा विजुअलाइज करेंगे, ताज, तख्त और तिलक। ये बहुत गहरी पॉइंट है, इसके ऊपर पूरी मुरली चली हुई है। सब अपने फिक्र के बोझ बाप को देकर डबल लाइट की ताजदारी बनेंगे। और स्वयं भगवान ने मुझे पहली रचना रचा है, मैं भगवान की पहली श्रेष्ठ रचना हूँ, दिल तख्त नशीन हूँ। तो सेवा का तख्त, दिल का तख्त और उसका आधार है अकाल तख्त। तो अकाल तख्त नशीन सो परमात्मा, दिल तख्त नशीन सो सेवा के तख्त नशीन। स्मृति स्वरूप तीन बिंदी का स्मृति, बाप, ड्रामा और परमात्मा। हर पॉइंट में, हर कर्म में ये तीन बिंदी का तिलक लगाएंगे तो विजयी हो जाएंगे। कितनी सारी पॉइंट है। चलते फिरते ये अभ्यास, बाबा ने जो भिन्न भिन्न टाइटल हमें दिए हैं उसको याद करना है। देखो बाबा ने कहा लौकिक दुनिया में जो टाइटल मिलते हैं तो उसको कितना महत्व समझते हैं। हमको तो स्वयं भगवान द्वारा ये टाइटल मिले हैं, जो कभी झूठ बोल नहीं सकता है। एक्सेप्ट करो। मुझे तो बहुत वंडर लगता है, किसी देहदारी ने कोई बात कह दी, वो भी डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड में, गुस्से में आकर हम उन बातों को तुरंत स्वीकार कर लेते हैं कि मुझे ऐसा कहा, और उससे मूड ऑफ कई दिनों तक, महीनों तक, सालों तक। और यहाँ भगवान जो त्रिकालदर्शी है, मेरा आदि मध्य अंत जानता है, वो टाइटल देता है, उसको स्वीकार नहीं करते। उसको समझदारी नहीं कहेंगे। स्वीकार करो, भगवान कह रहा है कि बच्चे आप महान आत्मा हो, स्वयं भगवान ने मुझे सम्मान दिया है। तो दृढ़ संकल्प से बाप के गले का हार बनना है, ना कि माया से हार खाना है। तो कारण को निवारण करना है, तोतागिरी बंद करनी है, ये भाषा बदलनी है तोते की, एकाग्र हो जाना है और संपूर्ण अवस्था में स्थित होना है। दान पुण्य की सत्ता वाले देखो, सकामी राजाएं भी किसी को भी क्या भी बना देते। आजकल के प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर देखो, किसी को भी कहां से कहां पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर तो डायरेक्ट भगवान प्रकृति का मालिक हमें प्रकृति जीत, माया जीत बना रहा है। तो हम भी किसी भी आत्मा को बाप से जोड़कर माला माल बना सकते हैं। सिर्फ इसको यथार्थ रीति यूज करना आना चाहिए। यथार्थ रीति यूज करो कि हम मास्टर ऑलमाइटी है, भगवान के साथ जुड़े हुए हैं। किसी को माला माल करना हमारे हाथ में है। जब इस तरह से हम संपूर्ण अवस्था पर होंगे, माया जीत, प्रकृति जीत और कर्मेंद्रिय जीत, तभी प्रकृति और माया हमसे विदाई लेगी। बाबा ने कहा है कि माया हार खिलाने के लिए नहीं, हार पहनाने के लिए आती है। अभी वो भी चाहती है, वो भी थक गई है आधा कल्प से, वो भी अभी रिटायरमेंट चाहती है। आधा कल्प के लिए माया आराम करेगी। तो बधाइयाँ दो, विदाई और बधाई। बहुत बिजी रहते हैं, बाबा ने कहा तभी फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करो, क्योंकि शांति के वक्त शांत रहना इजी है, अशांति के वक्त शांत रह के बताओ।
अंतिम सर्टिफिकेट 1 सेकंड का फुल स्टॉप लगाने पर मिलना है। तो सेकंड में विस्तार को सार में संभालो, स्वरूप बन जाओ। ये अभ्यास कर्मातीत बनने में हमको मदद दिलाएगा। आज की पूरी मुरली में टेक होम है, बाबा ने कहा कारण को निवारण में परिवर्तन करो, कभी भी कारण नहीं दो। न लौकिक में ही एक्सेप्टेबल है, अलौकिक में भी नहीं। कारण नहीं, निवारण के ऊपर फोकस करो, किसी को दोष नहीं देना है। हमेशा ताज तख्त और तिलकधारी बनना है। स्वयं भगवान मेरी महिमा कर रहा है, स्वयं भगवान द्वारा समानधारी मैं आत्मा हूँ। तो ताज तिलक और तख्तधारी बनना है, बीती को बीती करना है। मास्टर मुक्तिदाता बन लोगों के दुखी आत्माओं को दुखों से मुक्त करना है। निमित्त और निर्माण, ये चाबी है, खजाने की चाबी। बाबा ने जो भी हमें अविनाशी खजाने दिए उनसे खुद को भरपूर करना है। तो निमित्त निर्माण, तीनों खाते भरपूर होने चाहिए। पुरुषार्थ से प्रारब्ध, दुआओं का खाता संतुष्ट रहकर संतुष्ट करने का, और पुण्य का खाता बेहद की वृत्ति स्वभाव और निस्वार्थ भाव से जमा करना है। और जैसे बाबा प्रकृति जीत और माया जीत बनने की सत्ता हमें दे रहा है, हमको भी शुद्ध संकल्प के आधार पर औरों को भी माला माल बनाना है। संपूर्णता की बधाइयां मनाएंगे, तब प्रकृति माया और समय हमसे विदाई लेगी। और सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करेंगे तो लास्ट में सर्टिफिकेट प्राप्त होगा।